हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डेल्टा एंटरटेनमेंट। सो दोस्तों, खबर ये आई है कि पाकिस्तान जो 15 फरवरी का मैच है T20 वर्ल्ड कप 2026 का, तो पाकिस्तान बोल रहा है कि वो खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया है, क्योंकि एक मीटिंग भी हुई थी लाहौर में कल आईसीसी का डेलीगेशन एंड पीसीबी के जो चीफ़ है मोहसिन नकवी और जो अदर ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में। तो उस मीटिंग के बाद ये बोला गया है कि पाकिस्तान खेलेगा, बट अभी ऑफिशियल उन्होंने कुछ नहीं बताया, जस्ट एक मीडिया में खबर है। और ये भी बोला जा रहा है कि मीटिंग में उन्होंने कुछ शर्तें रखी है, उसके बाद ही वो क्रिकेट खेलेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। तो शर्तें मैं आपको बता देता हूँ कि पहली शर्त उनकी ये थी कि जो उनको रेवेन्यू मिलता है पाकिस्तान को आईसीसी से, आपको पता होगा हर कंट्री को रेवेन्यू, हर क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू देता है आईसीसी आफ्टर एवरी टूर्नामेंट। तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो शेयर है वो बढ़ाने के लिए, जो कि आईसीसी ने उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। और जो सेकंड उन्होंने जो डिमांड रखी थी वो रखी थी कि इंडिया के साथ वो बायलैटरल जो क्रिकेट मैचेस है वो खेलना चाहते हैं, उसको वो दोबारा से रिज्यूम करे इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए। उसको भी आईसीसी ने कहा कि ये दो कंट्रीज़ के बीच का मसला है और दोनों कंट्रीज़ अगर चाहे तो बायलैटरल क्रिकेट खेल सकती है, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं है। उसके बाद जो तीसरी डिमांड थी उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ट्राई सीरीज़ होनी चाहिए। तो वो भी उन्होंने कहा कि ये भी एक कंट्री के बीच का मामला है, इसमें आईसीसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कुछ और डिमांड्स रखी बांग्लादेश के तरफ से, जो बांग्लादेश का पेनल्टी ना लगे वो उन्होंने कहा, जिसको आईसीसी ने मान लिया। क्योंकि वो आपको पता है बांग्लादेश अगर आईसीसी में वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा तो उसको पेनल्टी लग सकती थी, जो कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने वो वेव ऑफ कर दिया है। दूसरा उन्होंने जो डिमांड रखा है कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने आईसीसी ने कहा है कि वो अंडर 19 का जो अपकमिंग वर्ल्ड कप है जो 2028 में हो रहा है, तो उसके लिए वो प्लान करेंगे बांग्लादेश में हो जाए वो। और ये डिमांड तो मेरे ख्याल से वो सही भी है, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप प्रीवियसली बांग्लादेश को ही कराना था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो सिविल अनरेस्ट हुआ था उसके वजह से वहाँ पर बांग्लादेश में आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप हो नहीं पाया। तो उनको दोबारा अपॉर्चुनिटी देना, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई गलत बात है। आई थिंक ये अच्छा ही है, उनके फैंस भी थोड़े बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये देखना होगा कि उस अंडर 19 वर्ल्ड कप अगर बांग्लादेश को मिलता है तो क्या उसमें इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि आपको याद है बांग्लादेश ने इंडिया आने से मना कर दिया है और उन दोनों के बीच में बायलैटरल अभी सीरीज़ भी नहीं हो रही है। तो ये देखना होगा कि क्या इंडिया उसमें जाएगा, बट खैर वो तो 2 साल बाद की बात है। और एक लास्ट डिमांड उन्होंने की थी, वो ये थी कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही है वो भी रिज्यूम हो जाए। एंड प्लस वो ये भी चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हैंडशेक नहीं हो रहा आजकल, उसको भी उस पर भी कोई एक्शन लिया जाए। तो ये भी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि ये कोई, पहले तो हैंडशेक का उन्होंने बोला कि कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ये दैट्स जस्ट स्पिरिट ऑफ गेम के अंडर आता है। अगर वो हैंडशेक करना चाहे तो प्लेयर्स कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो इस पर कोई ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सीरीज़ का बोला था वो भी उन्होंने कहा कि दो देशों के दरमियान इंटरनल मामला है, सीरीज़ खेलना है या नहीं खेलना ये उनके ऊपर है, इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं, आईसीसी का इतना रेवेन्यू भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये थी गाइस, ये थी अपडेट। सो जैसे ही आईसीसी अपना प्रेस रिलीज़ कर देता है, पीसीबी भी उस पर वो एक कंफर्मेशन दे देगा। सो अभी सवाल ये खड़ा होता है कि इन शॉर्ट पाकिस्तान को ये सारा कुछ ड्रामा करके मिला क्या? तो मेरे ख्याल से कुछ खास मिला नहीं है। जो बस एक ही चीज़ हुई है कि वो बांग्लादेश को पीनलाइज आईसीसी नहीं करेगा, जो कि मेरे ख्याल से अगर वो पाकिस्तान इसमें बीच में नहीं भी आता तो तब भी शायद ये ना होता, पीनलाइज उनको नहीं होता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला है।
खामखा उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला भी कि हम क्या नाम है इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, और उसके बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया और बोल रहे कि अब हम इंडिया के साथ खेलेंगे। तो ये कोई ख़ास अच्छा मैसेज सेंड नहीं करता। इससे लोग यही समझेंगे कि पाकिस्तान के कोई वर्ड नहीं है, कोई मतलब ज़बान नहीं है उनकी, कभी भी पलट जाते हैं। और अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के मीडिया में भी बड़ा इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने झुका दिया आईसीसी को, जैसा कि वो लोग हमेशा करते हैं कि अपनी हार को भी वो जीत में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान बहुत बुरी तरह इस पूरे मामले में मतलब फेल हुआ है। इंडिया को झुकाने का, आईसीसी को झुकाने का जो वो ट्राई कर रहा था वो हो नहीं पाया, और अल्टीमेटली वो बेशर्मों की तरह 15 तारीख को इंडिया के साथ खेलेगा। बाकी मैच में क्या होता है, क्या इंडिया ऑब्वियसली हॉट फेवरेट उतरेगा, बाकी क्या होता है वो हम उस दिन वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तब तक के लिए आप प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ हमारा नया चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे वीडियोस नहीं ला पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपसे कि रेगुलर वीडियोस लाता रहूँ और आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड या अदर जियो पॉलिटिक्स इवेंट्स में आपको अपडेट देता रहूँ। सो प्लीज़ एवरीवन से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आपके इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगा और हमें आगे इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम और भी अच्छा काम कर सके। सो प्लीज़ गाइस इसको सब्सक्राइब कीजिए।